कंटिन्यू करने वाले हैं बिजनेस प्रपोजल और देखने वाले हैं एपिसोड 3। तो पिछले पार्ट में हमने क्या देखा था? पिछले पार्ट में हमने देखा जो हमारे एक्टर और एक्ट्रेसेस हैं दोनों एक दूसरे के ऊपर गिर जाते हैं किस करते हुए। शिट। तो इस जगह पे एंड हुआ था, कंटिन्यू करते हैं। मेरा नाम है उमेश। मैं हूं प्रज्वल। लेट्स स्टार्ट। कैसी आवाज आ रही है? टिंग टिंग टिंग। I'm sorry. लगा होगा। क्या सर फोड़ा उसका इसने देखा नहीं इन दोनों को? बाहर क्या कर रहे हो? बॉब काम के लिए आया। अच्छा चलो अंदर चलो। वो बहुत ठंड है आज। मानना पड़ेगा, देखा नहीं अभी तक। चले गए। मिस्टर खांग, उठिए। भाई क्या हुआ? खांग तेमो। ए और बी के बीच फेक रोमांटिक रिलेशनशिप के रूल्स लिखे हैं और ए के दादाजी से मिलने की शर्त लिखी है। अगर बी ने कॉन्ट्रैक्ट तोड़ा तो उसकी पेनल्टी कॉन्ट्रैक्ट अमाउंट से 100 गुना। पर ये तो बहुत ज्यादा है। चक्कर आने से मुझे मीटिंग्स कैंसिल करनी पड़ी। एक इम्पोर्टेंट कॉन्ट्रैक्ट हाथ से चला गया, बहुत नुकसान हुआ। पर फिर भी ये बहुत गलत है। सोचो किसी ने तुम्हारी दुकान से चिकन ऑर्डर किया पर तुम वो डिलीवर नहीं कर पाई, तो दुकान की रेपुटेशन का क्या होगा? हाँ, तो पर मैं अगली बार उन्हें फ्री में। बिजनेस में कोई अगली बार नहीं होता। उनका मुझसे भरोसा उठ गया है और ये मेरे लिए एक बहुत बड़ा नुकसान है। पर फिर भी ये सही नहीं है। मेरा ये ऑफर मान लो, फिर मैं तुम पे कोई केस नहीं करूंगा। जो वादा किया था उतने पैसे भी दूंगा। ये तो जबरदस्ती का टॉर्चर है। इसने क्या घुसाया है ना इसे? टीम क्या को प्लान कांटेक्ट बनाया? और इन पर केस करने नहीं, मैं कर रही हूँ, साइन कर रही हूँ। मैं बस साइन करने ही वाली थी। क्या बताया इसने? मिशन मैंने प्रेसिडेंट खंग का प्रोफाइल बनाया है आपकी हेल्प के लिए। आपको ये सब कुछ अच्छी तरह याद करना है। जन 1993 में हुआ, ब्लड ग्रुप बी। स्कूल में पढ़े हैं एलिमेंट्री से लेकर हाई स्कूल तक। 16 साल में ग्रेजुएशन कंप्लीट और हार्वर्ड में एडमिशन। 16 साल? हार्वर्ड में भी सबसे ज्यादा मार्क्स। थॉमस, उसे कैसे पढ़ते हैं? थॉमस हुप्स प्राइज फॉर द बेस्ट ग्रेजुएशन पेपर। अच्छा सुनो, दादाजी को हम दोनों अगले संडे मिलने जाएंगे। तब तक इस बैक स्टोरी को अच्छी तरह याद कर लो। ठीक है। ये बड़ा अच्छा तरीका निकाला क्या है हुआ? ताकि सब ऑडियंस को भी पता चल जाए किसकी रोल है। हाँ, बोलो। बहुत बढ़िया। तुम इस वक्त कहाँ हो? इस वक्त कहाँ होंगी? घर पर ही हूँ। क्या बात है? मैंने सोचा इस मैटर को अकेले में डिस्कस करना ही बेहतर होगा। अच्छा, ठीक है। मिस्टर छा ने जो कहा वो याद कर लिया? हाँ। स्कूल का नाम ह्यूनिल, हार्वर्ड एडमिशन 2010। मेरा पोता है ये। ग्रेजुएशन के बाद गो फूड ज्वाइन किया। ऊरिगो सीरीज में कामयाबी मिलने के बाद बहुत जल्दी प्रमोशंस हुए। फिर अचानक न्यूयॉर्क ब्रांच संभालने चले गए और जहाँ तक एक मिनट, ये क्या बोल रही हो तुम? मैंने सुना था चेयरमैन सर को यकीन दिलाना थोड़ा मुश्किल है, इसलिए मैंने सब कुछ अच्छी तरीके से याद कर लिया। तुम्हें लगता है वो तुमसे ये सब तोते की तरह बुलवाएंगे? मैं काफी इम्प्रेस हुआ, आपने इतना सब याद कर लिया मिशन। मुझे पहले से पूरी तैयारी करने की आदत है। मुझे कुछ भी पूछो, मैं जवाब दे दूंगी। ये बात है। तो क्या कहोगी अगर मेरे दादाजी 2 हफ्ते बाद सैटरडे को तुम्हें उनसे मिलने के लिए बुलाए? अगर तुम्हारे दादाजी मुझे प्यार से बुलाएंगे तो मैं कहूंगी हाँ, मैं जरूर आऊंगी। गलत। सही जवाब है नहीं आ पाऊंगी। क्यों? क्योंकि उस दिन हमारी फर्स्ट एनिवर्सरी है। ऐसे मौकों पर कपल्स एक साथ वक्त गुजारते हैं ना। पूरा सोच रखा है भाई इसने। तुमने पक्का सब अच्छी तरह याद किया? तुमने ट्रिकी क्वेश्चन पूछा तो मैं कंफ्यूज हो गई। ये क्या चल रहा है? ये कौन से कोई फायदा दोस्तों किस चीज की तैयारी हो रही है? आईटी तो नहीं अच्छा, है? मैं भी तुम्हें कुछ पूछती हूँ। जब हम पहली बार मिले थे तो मैंने क्या पहना था, तुम्हें याद है? जो हुआ ही नहीं वो कैसे याद होगा? गलत। ऑफ कोर्स तुम्हें याद होना चाहिए, आखिर वो हमारी पहली मुलाकात थी। ये भी दिमाग वाली। उसने इमेजिन करा, इसने जिस भी। दिन हम पहली और बार भाई मिले थे, न्यूयॉर्क में बारिश हो रही थी।
वैसे मैंने चेक कर लिया है, हाँ उस दिन सच में बारिश हो रही थी। क्या सेपरेट करा है येलो कलर? That was as beautiful as the play I heard at the Lincoln Center. Thank you. ओ एडिटर जी आ गए। एडिटर आ गया, कमाल दिखा कलर करेक्शन कर दिया भाई। क्या बात बाप है। रे। सॉरी। No, it's fine. You all right? हाँ, इसके कपड़े तो काफी महंगे हैं। मुझसे ड्राई क्लीनिंग के पैसे तो नहीं मांगेगा? क्या तुम कोरियन? हाँ, और तुम भी हो? हमें पहली नजर में प्यार हो गया। मैं ऐसी चीजों पर यकीन नहीं करता। ये कहानी इसने बनाई थी ना। मुझे लगता है तुम्हारे दादाजी मान जाएंगे, क्योंकि अपनी- मैंने अपनी स्टोरी में हर डिटेल पर ध्यान दिया है। अब ये मुझे बनाएगा, बारिश देख बिल्कुल पसंद नहीं है। उस डेट को थोड़ा चेंज करते हैं। देखा, शिट थोड़ा चेंज करो। भाई ये तो चेंजेस ऐसा कर छोड़ने रहे की हैं। कोई जरूरत नहीं थी। नहीं, रात बहुत हो गई है। सही कहा, आप अकेले घर जाना इस वक्त सही नहीं। ओके, थैंक यू सो मच। और बाप रे। भाई ये एक दूसरे का सर की फोड़ते पहुंचने रहते हैं। वाले हैं। हे भगवान। नहीं, अभी थोड़ा वक्त और। इतनी बेदर्दी से कैसे करता है तो भाई आग कोई? लग गई थी। वैसे देखा जाए तो मिशन काफी स्वीट और काफी सिंपल सी है ना? तुम्हें इमोशनल और अजीब लोग स्वीट लगते हैं। अच्छा Smile मेकअप क्यों कर है, मेकअप चिपक गया उसका। मैंने कब स्माइल की? बाप रे कितना मेकअप होगा सोचो भाई। मेकअप छप गया उसका। भाई साहब। तुम्हें लड़के से मिलने जाना है? इसके भी एक पीछे बात बोलूं पापा, सब कुछ जानकर अनजान बनने की जरूरत नहीं है। आपको सच में नहीं पता कि मैं ब्लाइंड डेट्स पर जाकर क्या करती हूँ? हाँ पता है। फिर भी आप मुझे एक और डेट पर भेज रहे हो। इस बार मैं तुम्हें कोरिया से बाहर किसी से मिलने के लिए भेज रहा हूँ। पापा, आप चाहते हैं जो अभी सिर्फ कोरिया में बदनाम है वो पूरी दुनिया में बदनाम हो जाए? मुझे किसी के साथ डेट पर नहीं जाना है। तुम सब कुछ अपनी मर्जी से नहीं कर सकती। तुम मेरी वारिस हो और तुम्हारी इस खानदान के लिए कुछ जिम्मेदारियां भी हैं। तो आप चाहते हो कि मैं आपकी तरह अरेंज मैरिज करूं? आप दोनों इतना लड़ते थे कि आपका डिवोर्स हो गया। आप चाहते हैं कि मेरे साथ भी ऐसा ही कुछ हो? नहीं, वो तुम्हारी माँ पागल औरत थी। ये क्या बोला इतना मैं अचानक उसी से? से शादी करूंगी। इसने जैसे बहाना चाहिए था इसे। तो मेरी लाइफ में इंटरफेयर मत कीजिए। अरे हद हो गई। देखो, अगर तुम्हें अपनी मर्जी से जीना है तो ये घर छोड़ दो। ठीक है, छोड़ दूंगी। आप एक बार जो कह देते हैं फिर वो करके दिखाते हैं ना, तो मैं भी आप ही की बेटी हूँ। अरे लेकिन वो अरे बाप रे। ले भाई। रुको, जरा मेरी बात तो सुनो। हाँ, मैं रोकूंगा नहीं। तुम जाना चाहती हो तो जा सकती हो, लेकिन हाँ हाँ बोलो। मेरा क्रेडिट कार्ड छोड़ जाओ। हाँ, इंडिपेंडेंट पूरी तरह से बनो। हाँ अब नहीं जाएगी। ऐसा इंसान अब अपने क्या कमाए हुए करेगी? पैसों से ही अपना खर्चा उठाता है। अभी चली जाएगी डेट पे। सोचेगी ये। बाप रे। अब अकेले बैठकर खाना खाना। मुझसे क्रेडिट कार्ड भी छीन लिया, बताओ।
तो तेरे को इसको क्या लगा? सिर्फ 3 साल हुए हैं, लेकिन हमारे डम्पलिंग्स डोमेस्टिक मार्केट में सबसे ज्यादा फेमस है। पूरी दुनिया में हमारी सेल्स का आंकड़ा 1 लाख करोड़ वॉन तक पहुंच चुका है और अमेरिका में 400 करोड़ वॉन। चलिए तालियां बजाइए प्लीज। कोई भी ताली नहीं बजाएगा। हमारा ओवरसीज मार्केट शेयर चाइना से अभी भी पीछे है और आप ताली बजाने को कह रहे हैं? आई एम सॉरी। इस प्रॉब्लम का कोई सोल्यूशन सोचा है? सोल्यूशन ये सोल्यूशन मैंने हमने अगर सिर्फ अपने जूनियर्स के बनाए हुए प्रोजेक्ट फाइल्स को पढ़ना है तो आइंदा इन मीटिंग्स में मत आइएगा। अब अगले टॉपिक पर बात करते हैं। कोलैबोरेशन विद द शेफ। फूड प्रोडक्ट डेवलपमेंट टीम नंबर 3 को डायरेक्ट करने के लिए मैंने शेफ जैंग मिशेल को इनवाइट किया है। कौन है मिस्टर शेफ जैंग मिशेल? हाँ तो टीम 1 चश्मे वाली शायद। अच्छा, वो हम लोग फेमस इटालियन शेफ पाकचुन के साथ ये प्रोजेक्ट करने वाले थे, पर खुद को नेचर लवर कहने वाला इतना बड़ा गुंडा निकला। मुझे तो तभी शक हो गया था जब उसने लहसुन को मुक्का मार के तोड़ दिया था। तो फिर हमारा मेन्यू उसका क्या होगा फिर? उसको तो बदलना मुक्का मार के तोड़ दिया था। तो कैसे रही मीटिंग? तुम्हें क्या लगता है शेफ की प्राइवेट लाइफ के बारे में पता ना करने के लिए डांट पड़ी? मैंने कहा कि हम दूसरा शेफ ढूंढ रहे हैं। मैंने कुछ शेफ्स को ढूंढ कर रखा है। ये शेफ अपने सी फूड के लिए फेमस है। ये शेफ ऑलरेडी टीवी शोज कर चुका है तो जाना पहचाना चेहरा है। लेकिन सबको पता चल गया कि हम शेफ पाकचुन का रिप्लेसमेंट ढूंढ रहे हैं, तो कोई मानेगा? हाँ, सुनो हरी, शेफ मिन कैसा रहेगा जिसे तुमने रेकमेंड किया था? मेनू? हाँ, वो नया है और खाना भी अच्छा बनाता है। अच्छा ही रहेगा ना? बिल्कुल अच्छा रहेगा, इसीलिए तो उसे रेकमेंड किया। उसकी पर्सनल लाइफ चेक कर लेना। औरतों के मामलों में थोड़ा गड़बड़ लगता है, कहीं बाद में हमें फिर से पछताना ना पड़े। तुम उसकी बुराई कैसे कर सकते हो, वो भी बिना किसी सबूत के? कि बुराई नहीं कर रहा हूँ। ये सही था। मेनू का रिकमेंडेशन बन रहा है। दोस्तों ऐसी रात भर एडिटिंग करनी पड़ती है तब जाकर आप तक ये वीडियो पहुंचती है। उमा, इतना सब कुछ तुमने एक दिन में कर दिया? पिछले मेन्यू पर थोड़ा सा काम करके रखा था तो ज्यादा वक्त नहीं लगा। क्योंकि ये मेन्यू का है ना। ये मेन्यू का है। ये मेन्यू व्हाइट किमची रैवियोली? हाँ, रैवियोली एक तरह से कोरियन डम्पलिंग्स ही तो हैं और कोरियन टेस्ट बड्स को ध्यान में रखकर व्हाइट किमची की फिलिंग। ये इन्होंने और ये कंपोजर डम्पलिंग्स लगाया है तो मास प्रोड्यूस भी किया जा एनिमेशन सकता है। कंपोजर। ये क्या है? हाँ, मुझे लगा प्रेसिडेंट और दूसरे डायरेक्टर्स मेनू और उसकी कुकिंग के बारे में जानते नहीं हैं, तो मैंने सोशल मीडिया पर उसके डिशेस के रिव्यूज डाल दिए हैं यहाँ। इटालियन सॉसेजेस के साथ। नहीं, उससे बोला कि यही प्रेसिडेंट के प्रेजेंटेशन सामने ये प्रेजेंटेशन नहीं दे सकती हूँ। मगर क्यों? देखो, तुम्हें वही बोलना है जो तुमने मुझे बोला। प्लीज फंस गई। प्रेजेंटेशन दे दो ना मैडम। अब भी से नहीं समझ पा रही बात। मैंने मुझे लग रहा था कुछ गड़बड़ हो। रैवियोली नहीं खाई है और तुमने जिस तरह से मुझे समझाया मैं नहीं समझा सकूंगी। बात को समझो ना। ज्यादा अच्छे से समझाने का नतीजा है। ये सही कह रही है मिशन। डायरेक्टर को डांट पड़ गई थी क्योंकि वो भाई साहब कल अपनी टीम मेंबर की बनाई रिपोर्ट को मीटिंग में पढ़ रहा था। मिस्टर खेबन, आप जाके क्यों नहीं दे देते प्रेजेंटेशन? तुम्हें पता नहीं है कि इसे स्टेज फ्राइट है? तुम ही दोगी। प्रेजेंटेशन मेरे बस का तो है नहीं। प्रेसिडेंट खान की नजरों में है। मुझे उनकी नजरों में आना ही नहीं है। ओह, ये क्या है आरी? तुम चाहती हो मैं सबके सामने शर्मिंदा हो जाऊं? कोका-कोला का ढक्कन खुला कर गए। ओह शिट। तो डेवलपमेंट टीम 1 शेफ रिकमेंडेशन के लिए तैयार है? वो एक्चुअली मिशन आज आप लोगों के सामने प्रेजेंटेशन देने वाली थी। हाँ तो वो कहाँ रह गई? मास्क पहन के आ जाएगी शायद। देगा। यस, ये भी सही तरीका है। तो हम लोग एम किचन के शेफ ई मेनू को रेकमेंड कर रहे हैं। मेन डिश है व्हाइट किमची रैवियोली। हम इस शेफ को इसलिए रेकमेंड कर रहे हैं क्योंकि वो जिस तरह की डिशेस बनाता है। देखिए, ये जो जगह है वो सॉल के बीचों बीच है और सबवे स्टेशन के बहुत पास है। ये सारी चीजें जो फ्लैट में लगी हुई हैं, ये मुझे मिलेंगी ना? बिल्कुल, ये सब साथ में मिल जाएंगी।
अंदर एक रूम भी है, वाह काफी बड़ा है। मैं 20 साल से ये काम कर रही हूँ, पर मेरे को लग रहा है वो यहीं पे रहता है, है ना? मैं बचपन से इतनी अच्छी हूँ। ठीक है, तो चलिए ऑफिस चलते हैं और एग्रीमेंट बनाते हैं। ओके। ओह, लिफ्ट आ गई। हाँ वो यही रहता है, ऐसा लग रहा है। ओह शिट, क्या बात है। इतना सब कुछ अभी इनका सीन बनेगा। ऐसी सिचुएशन रियल लाइफ में तो नहीं होती वैसे। रियल लाइफ में अपोजिट होता है। रियल लाइफ में कभी दोबारा नहीं मिलता किसी को। मुझे लगा बंद होने का टाइम है, अभी भी कस्टमर्स हैं अंदर। यहाँ कुछ झटका लगेगा बहुत क्या? तंग करते हो। देखो तो सही मेरे हाथ में क्या है, देखो। मीनू है ना? मीनू, हाँ। झटका और बना प्रेजेंटेशन जिसके लिए इसने इतना सब किया। सॉरी। हारी, कैसी हो तुम हारी? हाय, तुमसे मिलकर अच्छा लगा। कोलैबोरेशन की बात करनी है ना? हाँ, तुम दोनों बात कर लो। नहीं नहीं नहीं, इट्स ओके। हम बाद में बात कर लेंगे, ओके? इम्पोर्टेंट नहीं। सुनो, ले भाई, वन साइडेड खत्म हो गया इसका। अब ये मुन्नू को दिमाग से निकाल देगी। मुन्नू का खेल खत्म। सॉरी, तुम्हें बुरा लगा क्या कि मैंने तुम्हें पहले नहीं बताया? तुम्हें हमेशा से यूरा ही अच्छी लगती। ये फोन कितना मस्त है ना। सैमसंग का फ्लिपेबल है। हाँ, ये जगह भी कम घेरता है जेब में। तो बस आ गई। बस मेरे को एक ही ड्रॉबैक लगता है, वो जो एक यहाँ पे वो आता है ना, निशान सा पड़ जाता है वो। हाँ, ये बात है। वो देखने में ऑड सा लगता है। ओहो, इसकी लाइफ अब दोस्तों बहुत ही झटके खा रही है। कितना प्रेजेंटेशन बनाया था इसने। अरे हेलो, सुनाई दे रहा है? तुम्हें सुनाई दे रहा है? ओह नो, एक्सक्यूज मी, ये लीजिए। वो इतना रो क्यों रही होगी? ये कॉन्सर्ट आज रात को है? हाय, कैसे हो? बैठो। आज तुम ड्राइव कर रहे हो? क्योंकि ये पर्सनल काम है। ओह, तुमने मुझे क्या कल कॉल किया था? मुझे पता ही नहीं चला, पर अभी रीसेंट कॉल लिस्ट में देखा। आज की मीटिंग के लिए कॉल किया था, पर कुछ सुनाई नहीं दिया तो फोन रख दिया। क्या हुआ? नहीं, कुछ हुआ ही नहीं। हाँ, आज का मौसम कितना अच्छा है ना। न्यूयॉर्क में तुमने आर्ट्स लेकर पढ़ाई की है ना? जी हाँ, सही कहा। शायद इसीलिए तुम्हारा स्टाइल जरा हट कर है। चेयरमैन खान से मिल रही थी तो पकड़ी न जाऊं इसलिए ज्यादा मेकअप लगा लिया। शायद बहुत ज्यादा हो गया। आप ये वाली डिश ट्राई कीजिए ना। हाइपरटेंशन के लिए आलू बहुत अच्छे होते हैं। थेमू ने बताया कि आपको ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम है। हाँ, और डायबिटीज भी है, इसीलिए तो मैं ये फीका फीका ही खाता हूँ।
हमने स्विट्जरलैंड में ब्रूनी माउंटेन के ऊपर तारे देखे थे, याद है कितना मजा आया था? फंसने वाली है। अच्छा सुनो बेटा, ज्यादा बोलना क्या सेहत तुम के लिए तेमू अच्छा से नहीं। प्यार करती हो? बिल्कुल करती हूँ, मैं इससे बहुत प्यार करती हूँ। तो फिर तुमने ब्रेकअप क्यों किया था? दादाजी, आपको डायरेक्टली ऐसे सवाल नहीं करने चाहिए। मुझे मत सिखाओ कि क्या पूछना है और क्या नहीं। बोलो बेटा, बेझिझक बोलो। एक्चुअली मुझे लगा था इसे काम से ज्यादा प्यार है और ये मुझे कम वक्त देगा। तेमू को हमेशा से अपने काम से बहुत लगाव है और आगे भी इसके बदलने की उम्मीद नहीं है। क्या तुम्हें ये बात मंजूर है? ऐसा ना हो कि इस बात को लेकर झगड़े होते रहे। आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए, हमने इस बारे में बात कर ली है। अब मैं समझ गई हूँ कि तेमू के लिए काम इम्पोर्टेंट है और मुझे प्रॉब्लम नहीं। पहले मैं इस बात से बहुत चिढ़ती थी, तो मुझे ब्रेकअप करना है ऐसा कह के मैंने ब्रेकअप कर लिया था। पर फिर इसने अपनी मीटिंग कैंसिल की और फिर भागकर मुझसे मिलने आ गया। अच्छा, इस लड़के ने मीटिंग कैंसिल की तुमसे मिलने के लिए? हाँ, आप तो जानते ही हैं तेमू को बारिश से कितनी ज्यादा नफरत है, फिर भी बारिश में वो भीगता हुआ आया था। नई स्टोरी। तेमू, क्या ये सच कह रही है? पहले खाना खा लें, बातें तो होती रहेंगी। खाना ठंडा हो रहा है। हाँ। ओह, मैं तुम्हें कब से ढूंढ रही थी। तुम्हारे इसका दादाजी बारिश के साथ कुछ अकेले सीन बहुत है डर ना? लगता है। तभी तो वैसे बोला था। मैंने एक्टिंग अच्छी की ना? शायद मुझे पहले वो लगता मुझे है। पसंद नहीं कर रहे थे, पर जब मैंने बारिश वाली बात की तो वो धीरे धीरे खुलने लगे। बड़ा मजा आया। तुमने उन्हें वो कहानी क्यों बताई? क्या? कौन सी बात? वो बारिश वाली, जहाँ मैं भाग के तुम्हारे पास आया था। तुमने कहा था तुम्हें बारिश पसंद नहीं। थोड़ा सा चैट करो तो स्टोरी सच्ची लगने लगती है। बारिश से नफरत होने पर भी तुम मुझसे मिलने आए, कितना रोमांटिक है। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया। हमारा रिश्ता कॉन्ट्रैक्ट है, तुम्हें पैसों के बदले एक्टिंग करनी है। हाँ, जानती हूँ। तो इस गलतफहमी में मत रहना कि वो असली बन जाएगा। वो जो पूछे उसका जवाब देना, अपनी कहानियां मत बनाना। समझ में आया? हाँ शन बेटा। जी दादाजी। ये बताओ, क्या तुम्हें स्टीम्ड बंस पसंद है? दादाजी, आज मुझे तुमसे नहीं पूछा। क्या क्या सवाल पूछता है बुड्ढा। तुम बताओ, पसंद है? स्टीम्ड बन्स। हाँ, स्टीम्ड बन्स। हाँ हाँ हाँ, मुझे पसंद है स्टीम्ड बन्स। तो फिर देर किस बात की? चलो चल कर खाते हैं। ये बुड्ढा ना पीछे हाथ धोके उड़ गया। इतना भड़क क्यों रहा है ये? इसे बारिश से क्या नफरत? हो सकता है रुको, मैं बारिश आ के रही हूँ, टाइम तेमू। उसके मदर फादर की डेथ हुई हो। यही एक रीजन हो सकता है, तभी वो इतना नफरत करता है। अरे अब कितने दिनों बाद आए। कैसे हो? मैं तुमसे क्योंकि अंदर फीलिंग थी। किस लिए? शुरुआत में मुझे ऐसा तुम लग पर रहा थोड़ा था शक ढोकला हो पुगला गया। जैसा। मुझे तुम्हें तुम्हारे कपड़ों और मेकअप से जज बिल्कुल नहीं करना चाहिए था। मुझे माफ कर दो। माफी मत मांगिए, कोई बात नहीं। मुझे खुद भी ये कपड़े और मेकअप नहीं पसंद। अच्छा, एक और बात। थैंक यू। वो किस लिए दादाजी? बस ऐसे ही मुझे दिख रहा है कि मेरा पोता वाकई में तुम्हें बहुत ज्यादा पसंद करता है। हमेशा इसी तरह से उसका साथ देना। जरूर। ये नाटक भारी पड़ेगा बहुत। लॉन्ग टर्म में भारी पड़ेगा। ओहो, ठसका लगा। तुम ठीक तो हो ना बेटा? हाँ। इसका वो गिर गया। पीला कार्ड। इसका कार्ड ना दिख रहा। ओह, थैंक यू। कॉन्सर्ट दिख जाएगा इसका। थैंक यू। हमें वापस चलना चाहिए, मेरी एक जरूरी मीटिंग है। जरूरी मीटिंग है तुम्हारी? तुम्हारी इन्हीं हरकतों की वजह से शिन कभी भी तुम्हें अपने दिल की बात कहना चाहकर भी नहीं कह पाती। अब मैंने क्या कर दिया? वैसे ये है कि कॉन्सर्ट के टिकट्स हैं और ये आज ही के टिकट्स हैं। इसने खरीदा होगा तुम्हारे साथ जाने के लिए। मैंने सही कहा ना बेटा? क्या? चलो फौरन निकलो जाने के लिए। फौरन निकलो। पकड़ो, अब जाओ। मीटिंग फिट। ले भाई, तेरी मीटिंग के चल रहा। बस ये कॉकरोच में बेचारे मेहनत नहीं कर पाए। कॉकरोच साफ दिख रहा है भयंकर। इतनी बढ़िया एडिटिंग करने के बाद एक कॉकरोच को उसका थीम ही वैसा है। 2D टाइप था शायद। जानबूझ के किया है, जानबूझ के वैसी था।
अबे देख के तो कान पे भी खुजेगी। प्रॉब्लम है, मेरे घर के अंदर कॉकरोच है। ओ, तुम तो मिस चिन, आप यहाँ पर क्या कर रही हैं? वो बहुत लंबी कहानी है, फिर कभी बताऊंगी तुम्हें। आई एम सॉरी, पर क्या तुम मेरी कहते गोद चढ़ गई। ये कैसे चढ़ गई थी? पेड़ पे चढ़ जाते हैं ऐसे बंदर की तरह। उस पेपर कप के अंदर है वो। मैं ख्याल से इसको डर लगता है। ऐसा है क्या? सॉरी, मैं वैसे इतना नहीं डरती, पर कॉकरोच से बहुत डरती हूँ। भाई इतना तुमने उसके चारों ओर कर दिया, उसके अंदर ही कर ले। एक कॉकरोच के पीछे कर रहा है ये। भाई नहला दिया भाई। बाहर स्प्रे करने से वो कॉकरोच मर जाएगा क्या? पता नहीं, इतना स्प्रे किया है कि मर ही गया होगा। एक और स्प्रे है क्या? बाप तुम्हें भी कीड़ों से डर लगता है ये ना? कौन सा लॉजिक है? ये कौन सी साइंस लगा रहे हैं लोग? हाँ, एक ही बात है। तुम्हारा नहीं है। डर के मारे इसकी भी हालत टाइट हो रही है। तुम तो ठीक हो ना? वो मैं इसे सोच जान रही से है मारने जा रहा हूँ, तुम सोफे पे पीछे ही रहो। जान से मारने जा रहा हूँ भाई साहब। मैं इसे जान से मारने जा रहा हूँ। भाई तू भाई इतना कर दिया, वो मरा नहीं होगा क्या? दिमाग तो देखो इसका। अरे बाप कॉकरोच की रे, बेचारे की जान निकल गई। मेरे को कॉकरोच पे दया आ रही है, पता है? कॉकरोच कहीं मास्क लगा के ना बैठा। इनका कार्टून कॉकरोच ऐसे। मैंने उसे फ्लश कर दिया है, अब डरने की कोई बात सब कुछ खत्म कर दिया पूरा। हेल्प करने के लिए थैंक यू। बाप ये तो मेरा फर्ज था। ओके बाय। एक मिनट। हाँ, शायद किस्मत में हमारा मिलना ही लिखा था, इसलिए हम पड़ोसी बन गए। तो क्यों ना हम दोनों दोस्ती कर ले? आई एम सॉरी, मुझे नहीं लगता कि ये करना सही होगा। पर क्यों? आपने मिस्टर खान को बहुत बड़ी मुसीबत में डाल दिया था, अपनी जगह किसी और को ब्लाइंड डेट पर भेजकर। इसलिए मुझे नहीं लगता हमारा एक दूसरे से मिलना ठीक होगा। आई एम रियली वेरी सॉरी। गलत बात है भाई। ऐसे रहेगी वो। वाह, इसने मुझे एज अ पड़ोसन भी रिजेक्ट कर दिया। मैं तुम्हें अच्छे से जानता हूँ। यहाँ आने का बोलकर तो फिर से अपना काम करने के लिए भाग जाओगे। भाई ये तो पीछे। जाओ, अब यहाँ खड़े मत रहो, अंदर जाओ। ये बुड्ढा ना, इसको ये अंदर जाने का नाटक करते हैं और फिर वापस आ जाते हैं। जाओ, हटने का नाम ही वो नहीं यहाँ लेगा। से कहीं नहीं जाने वाला। 2 घंटे तक कॉन्सर्ट वहीं शुरू रहो। होने तक यहीं रुकेंगे। हमें जाना ही पड़ेगा। पीछे से निकल जाओ ना। जाना किसको था, जा कर लो। खास साहब के लिए बला डुओ मेलुमैन्स आने के लिए शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। हमारी ऑडियंस के लिए खास तौर पर हमने आज कुछ स्पेशल किया है। हमने कुछ सॉन्ग रिक्वेस्ट लिए हैं स्पेशल स्टोरीज के वो साथ। सॉन्ग रिक्वेस्ट ले रहे हैं। अच्छा, इनमें से मैं बहुत बुलाएंगे। लंबे समय से आपका फैन हूँ। यही आएंगे और मैंने आज के शो की टिकट खरीद कर अपनी फ्रेंड को उसके बर्थडे पर गिफ्ट किया है। वो मेरी बहुत ही स्पेशल फ्रेंड है, हम दोनों 7 सालों से फ्रेंड्स हैं। उसने हमेशा मेरा साथ दिया जब मेरी गर्लफ्रेंड ने मुझसे ब्रेकअप किया, और तब भी जब मुझे आर्मी में ज्वाइन करना पड़ा था। पर उसका अब तक कोई बॉयफ्रेंड नहीं बना है। मैं उम्मीद करता हूँ कि वो कॉन्सर्ट अपने बॉयफ्रेंड के साथ जाए, और मैं चाहता हूँ कि आप स्पेशली उसके लिए गाना गाएं। रो बी, सीट नंबर 42, सीट नंबर 43, क्या आप यहाँ पर मौजूद हैं? ये तो ओह, तो आप यहाँ पर किसी स्पेशल के साथ आई हैं? नहीं ऐसा कुछ नहीं है। ये फंस गए, इन्हीं पे लाइट पड़नी थी तय जिस तय। फ्रेंड ने आपको ये टिकट फंस दी गई, थी, फंस। उसकी विश पूरी हो गई। आई एम श्योर कि वो बहुत खुश होंगे। उनके 7 साल की दोस्त को कांग्रेचुलेशंस जो यहाँ पर आज किसी स्पेशल के साथ आई है। तो और देर न करते हुए हम गाएंगे प्यार के नामे का।
आने के लिए शुक्रिया। मैं इसे धोकर वापस कर दूंगी। तुम इतनी जल्दी रो क्यों देती हो? कल भी गला फाड़ कर रो रही थी। कुछ नहीं सुना। क्योंकि तुम चाहती थी मैं कुछ न सुनूं। गला फाड़ कर। गला फाड़ के। थैंक यू मुझे समझने के लिए, प्रिटेंड करने के लिए कि कल रात तुमने मुझे रोते हुए नहीं सुना, और मेरे साथ इस कॉन्सर्ट में आने के लिए भी, वरना मुझे अकेले ही आना पड़ता। क्या तुमने गौर किया? कॉन्सर्ट में सब लोग मुझे घूर के देख रहे थे, क्योंकि तुम वहां गाना सुनते हुए रो रही थी। हाँ, मगर ऐसा क्यों? मेरे पास बैठी औरतें जोर से गॉसिप कर रही थी कि तुम मजबूरी में मुझे ले आई, किसी और के बजाय। सॉरी। सॉरी कहने की जरूरत नहीं। वैसे भी मैं कौन सा तुम्हारा असली बॉयफ्रेंड हूं? तुम्हें सच में 7 साल उस पर क्रश था। तुम्हें ये बात कैसे पता चली? तुम्हारे फ्रेंड के मैसेज और तुम्हारे रोने से ये बात साफ हो गई। आई होप कि रोने से मन हल्का हो गया। हाँ, अब मानना आसान होगा कि मेरा कोई चांस नहीं है। अब मेन्यू को मेन्यू से बाहर निकाल दिया जाए। अपनी एक्स गर्लफ्रेंड के साथ पैचअप कर लिया, पर मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। मेरी लाइफ के वो 7 साल सबसे बेस्ट थे। तुम नहीं समझोगे क्योंकि तुम्हें ये सब वक्त की बर्बादी लग रही होगी, है कि नहीं? वैसे हमेशा ऐसा नहीं होता है। क्या? कुछ चीजों का रिजल्ट बहुत कम वक्त में मिल जाता है, तो कभी कभी रिस्क लेकर लंबे वक्त तक इन्वॉल्व रहना पड़ता है। फैसला अच्छा था या बुरा, ये कितना वक्त लगा उस पर डिपेंड नहीं होना चाहिए। तुम हंस क्यों रही हो? मैंने कोई जोक तो नहीं मारा? नहीं, तुम इस तरह की सिचुएशन को भी अपने काम से जोड़ रहे हो। आई एम सॉरी, मैंने पहले कभी किसी को दिलासा नहीं दिया। पर तुमने जो किया अच्छा लगा। हाँ, मैं बाहर ही हूँ। डिनर बाहर खा के आऊंगी। समझ क्या? हट जाओ। ये बचाने की कोशिश करेगा ना इसे। अरे बाप रे, ओ पड़ी लग गई क्या? भाई बहुत तेज पड़। आँख तो नहीं लाल होगी इसकी? प्रॉपर आँख पे लगी है भाई साहब। मुझे लगा था कुछ हीरो वाला सीन होगा, ये बचा लेगा, ऐसा कुछ हुआ नहीं। नहीं हुआ ऐसा। ठंड लग रही है, अगर लगे तो बता दो। मिस्टर खांग, खांग, बुरा ना मानो तो मैं आपको एक छोटी सी बात कहूँ? हाँ बोलो, क्या बात है? इस नकली रिलेशनशिप की जगह सच में प्यार करके देखिए। आपको शायद अभी रिलेशनशिप में बंधना टाइम वेस्ट लगता होगा, लेकिन आगे जाकर आपका टाइम जरूर सेव ही होगा। आप शादी भी कर सकते हैं। शादी? हाँ, मेरे साथ इस रिलेशनशिप का कोई फ्यूचर नहीं है, तो देखा जाए तो ये असल में टाइम वेस्ट है। सही बात बोली वैसे। लगता है मेरी टैक्सी आ गई, मैं चलती हूँ, बाद में मिलते हैं। अभी ऑफिस में जाएगी, क्या और मेरा ख्याल रखने के लिए थैंक यू। संभल कर जाना। पर ये अपना मुंह छुपाने में एक्सपर्ट है। और मैं आँख पे भी पट्टी ना बांध ले, पायरेट आँख पे क्या, आगे बाल आगे कर देती है, क्या क्या कर देती है। पता नहीं क्या है, पर वो बोले इससे दिल खुश हो जाता है। बाय। ओह बेचारी। आज मैंने कुछ काम नहीं किया, फिर भी बहुत मजा आया। आर्कियोप्टेरिक्स। ये लिफ्ट में टकराएगी, देखना। ये जब भी भाग रही होती है इसके साथ तो बुरा यही होगा। थैंक गॉड लेट नहीं। जब भी भागती लिफ्ट में मिलता है हमेशा।
ये लिफ्ट से ना टकरा जाए। क्या ये चोट कवर करने के लिए काफी होगा? अरे भाई अब कैसे बचोगे? भाई ये तो इसका नाइट मेयर है। ओह शिट भाई, ये बहुत गलत टाइम पे मेरे बंद को हुआ है। ये तो रिवील ही कर हो गया इसके आगे। और पता है मेरे को लगता है कि आगे चांसेस ये हैं कि वो सोचेगा कि तुम मेरे ऑफिस में क्या करने आई हो। फिर वो बहाना मारेगी। मतलब उसको ये नहीं लगेगा कि शायद ये उसकी एम्प्लॉई है। हाँ। ये एक चांसेस है बचने के, या तो रिवील हो गया होगा और अगर बचेगी नहीं ये तो सही ऐसी है बचेगी। क्योंकि उसने ड्रेस भी नहीं पहनी ना। हाँ, तो उसने वो लैब कोट नहीं पहन रखा, तो हाँ। चांसेस है कि वो बच जाए। कि वहाँ बच ये जाए। बहाना हो सकता है। हाँ। यस, वो सोचेगा कि मिलने आई है। हाँ, कि तुम्हें कैसे पता मैं काम करता हूँ वगैरह वगैरह करते करते। अब नहीं बच पाई, हारी दोस्तों उसके आगे। कैसे रहा यहाँ पर रखा उसने ऐसे। मुझे लगा था वो ऐसे ही रखेगी पर वो छूट गया वो भी। और रिवील हो जाएगा या नहीं होगा तो पता चलेगा अगले एपिसोड में। आगे ये एपिसोड बहुत ही जबरदस्त था और जो उसके फादर है एक्टर, उसके जो दादाजी लोग, हाँ। उनके साथ इंटरेक्शन बहुत ही जबरदस्त रहा इसका और काफी केमिस्ट्री बन चुकी है। अब मुश्किल होगा सच्चाई छुपाना, कब तक छुपाओगे सच्चाई, क्योंकि धीरे धीरे दलदल में फंसते ही जा रहे हैं झूठ के।